हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को जो आंसर है, आज पेपर हुआ है उसका आंसर कराने वाला हूं। तो आपको मैं आज जो आंसर कराऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और बिल्कुल सटीक आंसर होंगे, वह आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन के बराबर वेतन संदा किया जाता है। और अगला जो दिया हुआ है आपको, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को पद ग्रहण करने के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले आता है वह होगा। इसके कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पर वेतन के बारे में दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है कि एक चुनाव आयुक्त किसी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, 1 और 2 सही है। यहाँ पर जो आपके दिए हुए हैं कथन 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची के एवं प्रविष्टि के संबंध में राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कौन सी अनुसूची जो सूची है और कौन सी प्रविष्टि है, इसका संबंध किससे, हमारे राज्य विधानमंडल से है कि जो निर्वाचन से है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन थर्ड सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 फरवरी 1994 को जो है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कि यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, मतलब दोनों राज्य सहमति दे दें। और सेकंड दिया हुआ है कि संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए और बी दोनों, इसके ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में इस कथन को मानने वाले इतिहासकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कि आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन जो है वह यह कथन को मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो यह किसने कहा है, यह कहा था W.H. रसल ने। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्रामीण व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है चार्ल्स मेटकॉफ का यह कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र जो हैं इनकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार और प्रिवी पर्सों की समिति कब बनाई गई। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है कि जो है 1971। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है जेनेटिक कोड की विशेषताएं। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि जो ऑप्शन है ए भी सही है कि सार्वत्रिक होता है, और जो ऑप्शन बी है और जो सी है ये कथन सही है, और जो हमारा चौथा कथन है वह गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पुणे में स्थित है क्या, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया था। तो यह जो है इसका जो सही आंसर है वह है नॉर्वे के साथ मिलकर किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि आम की नीलम एवं अल्फांसो
के मध्य क्रॉस कराया जाए तो जो किस्म बनेगी वह कौन सी है, तो वह है आम्रपाली। जो हमारे कौन सी, आम्रपाली इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन डी, नंद रामदास इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर से संपन्न होती है, तो वह आंसर सही है हमारा उज्जैन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा भोज के किस कवि का जैन धर्म से जो अपना लिया था, जैन धर्म किसने अपनाया था, धनपाल ने, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, काकड़ाम सांची का नाम था। अगला प्रश्न है कि टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था, तो टांटिया भील का वास्तविक नाम टांटिया था, टांटिया इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने व्योमित्र नाम के जो रोबोट है उसको विकसित किया, तो जो है इसका सही आंसर वह है इसरो ने विकसित किया है व्योमित्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गार्टर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, इसका सही आंसर है ग्राफ, ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 128 बिट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो इसका जो सही आंसर है वह है नागालैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह है कास्टिक सोडा उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं है। नेप्था, जिप्सम और सल्फर ये तीनों हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, कास्टिक सोडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से सम्मिलित नहीं है, यदि आपसे यह पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो किलिमंजारो है वह कहाँ पर है पर्वत, वह है अफ्रीका में। माउंट मेकाले कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। और एकांगुआ कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। एल्ब्रुस पर्वत जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो यह कहाँ पर है, यूरोप में। इसका अधिकांश भाग दिखता है यूरोप में, तो यह जो है वह कहाँ नहीं है, ये इसका जो सम्मिलित नहीं है वह क्या है, एशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको सूची दी हुई है, सूचियों को सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है वाणिज्य दुग्ध उत्पादन जो प्रथम स्थान पर है जो है वह कौन है, डेनमार्क। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तीसरा है डेनमार्क। तो डेनमार्क जो क्या है, दुग्ध उत्पादन में, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन में पहले है, तो जो है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा की विकास की अधिक संभावनाएं देखें, तो इसका जो सही आंसर है वह कहाँ है, तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा की जो है अधिक संभावनाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, बुद्ध घोष की समंत प्रसादिका में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन बी, आरोड का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, साकी में तक खां की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि
मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है जूता। जूता को क्या बोलते हैं? पनही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो पूछे गए हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है हमारा? इसका है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका जो सही आंसर है वह है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो इसका जो सही आंसर है वह है, यहाँ पर आपको दो आंसर देखने को मिलेंगे। कौन कौन? दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। तो इसका जो है सही आंसर आप यहाँ पर दोनों को देख सकते हो कि यह भी यहाँ पर सही है और यह भी यहाँ पर सही है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही देखने को मिलेगा? आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, केवल एक और दो सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। तो इसका जो सही क्रम है वह किस प्रकार है कि जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कि पहले होगा क्या राज्यपाल का अभिभाषण, फिर होगा क्या आपकी शपथ का या प्रतिज्ञान होगा, और आगे होगा आपकी निधन संबंधी उल्लेख, और यहाँ पर लास्ट में हो गए क्या मंत्रियों का परिचय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन थर्ड, न्यायमूर्ति एस के झा, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थान के आरक्षण के प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 243 ना 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधान का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया है था? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1934। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, फ्रैंकलिन एंथोनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंधित में उचित है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का आशय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों के संबंध में कारखानों में बालकों के नियोजन के निषेध करता है। ऐसा निषेध है जो है पूर्ण निषेध। इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप सही बताना है। सही जो है यहाँ पर दोनों कथन दिए हुए हैं वह सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कुल वनों का कितना प्रतिशत भाग सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर देखने को मिलता है वह है 17.8%। लेकिन यहाँ पर दो आंसर दिए हुए हैं। यदि आपको देखो तो इसके सबसे पास का आंसर है 20%। लेकिन अभी जो है मध्य प्रदेश के वनों का क्षेत्र घटा है, तो आपको यहाँ पर दोनों आंसर देखने को मिल सकते हैं कि 2000 जो है 15% और जो क्या है आपका 20% आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्यन पहाड़ियों से बेतवा नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो अधिक रहता है, तो यह कहाँ है? पूर्वी भाग में। मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो आपको जो है ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किधर से कहाँ बढ़ने दिखता है? तो आपको दिखेगा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आधात्विक खनिज है, आधात्विक खनिज
जो कि क्या है, इसका सही आंसर है संगमरमर। संगमरमर अधात्विक खनिज है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में वह होता है हमेशा सीधा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो MSG है का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्वाद बढ़ाने के लिए हम भोजन में इसका उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया और इसे लागू 2006 में किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। तो यहाँ पर जो बीमारी दी हुई है कि MIRS और यहाँ पर दी हुई है SARS और यहाँ पर कोविड-19, तो ये तीनों बीमारियां जो है कोविड-19 से संबंधित है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी जो नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वह क्या है, माध्यमिक मेमोरी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आगे आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है XML का पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मेकअप लैंग्वेज इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, उनकी आवृत्ति आपसे जो सीमा की आवृत्ति जो पूछी गई है, तो वो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? एक सम्मिलित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है क्या? ब्लोफिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का अर्थ क्या है? प्यूमा का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन बी, बालाघाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी, 34.14%। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो आपको जो देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश को जो एकाधिकार प्राप्त है वह किसमें है? हीरा। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है, इसलिए मध्य प्रदेश इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? हीरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह कहाँ है? ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आकांक्षा योजना संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में कोचिंग देने हेतु जो है क्या आकांक्षा योजना चलाई गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है हीरा। हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? तो यह किससे संबंधित है? यमुना बेसिन से। यमुना नदी में जाकर मिलती है कौन सी? चंबल नदी। तो यह किससे संबंधित हुई? यमुना बेसिन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है चंबल नदी। चंबल नदी पर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यापारिक फसल नहीं है, आपसे पूछा गया है व्यापारिक फसल नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी, बाजरा। बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान कीजिए जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसका डी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो आपका ऑप्शन ए है तदार्थ न्यायाधीश, ऑप्शन जो बी है दिया हुआ है अतिरिक्त न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ये ऑप्शन ए, यानी कि तदार्थ न्यायाधीशों की जो है
नियुक्ति की जा सकती है और जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं वह नियुक्त नहीं किए जा सकते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध 2 जनवरी 2020 महारत्न कंपनी की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सी आपसे पूछा क्या गया है? महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड जो है वह क्या है? महारत्न कंपनी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता, उपाध्यक्षता, सह उपाध्यक्षता जो अध्यक्षता की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है कि 23 फरवरी 2018। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखाओं की परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि के संदेह है। अगला जो दिया हुआ है कथन वह क्या दिया है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ या किसी राज्य की किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉकों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने एवं उनकी बाबत की में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन सेकंड सही है कि दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो थे पहले उपाध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, राज्यपाल इस समिति में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 90 दिन के अंदर। अगले प्रश्न है कि राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में पड़ोसी देशों की सेना द्वारा तख्ता पलटन किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या आंसर है आपका? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, म्यांमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी भी महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी प्रथम महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम ओलंपिक में कोई पदक जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किया जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है भारत सरकार देती है और मध्य प्रदेश सरकार जो कौन सा देती है? विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? विश्वामित्र पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? जबलपुर। जबलपुर में है राज्य तीरंदाजी अकेडमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भोपाल के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल का जो मूल संस्थापक है वह है दोस्त मोहम्मद खां। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? बांधवगढ़। आपको कहीं कहीं पर गौहरा भी इसका आंसर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो इसका यह जो कथन था वह किसका था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का कथन था कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? इसका सही आंसर है श्री डॉक्टर जो है विष्णु धरवाकड़कर ने इसको खोजा था, भीमबेटका की गुफाओं को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? भील। भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सिमुलेट करना है। यहाँ पर घास के मैदान दिए हुए हैं, यहाँ पर महाद्वीप दिए हुए हैं। तो स्टेपीज जो है वह कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हमें देखने को मिलते हैं स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर? रूस में। और आपको देखने को मिलेंगे प्रेरीज कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और बेल्ट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सागौन वन का जो क्षेत्र है सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन वन का जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में नहीं है। बालपक्रम की यदि हम बात करें तो वह मेघालय में है। आंशिक उद्यान की बात करें तो यह कर्नाटक में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अगला प्रश्न है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं? हम कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को खनिज पदार्थों का जो है भंडार कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 2 कथन दिए हुए हैं, एक में कथन है और दूसरे में कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कथन को जो कारण है वह सही दिया हुआ है कि नहीं, कारण सही दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कथन कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन राज्य है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका कारण दिया हुआ है कि यह क्यों भारत के जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है सुअपवाहित उर्वर भूमि है, शीतकाल में 10 से 15% तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान रहता है और लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो यह गेहूं के लिए आवश्यक है। तो यह कारण भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पद्मश्री भूरीबाई के लिए प्रसिद्ध है। जो पद्मश्री भूरीबाई को दिया गया वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह इसका जो सही आंसर है वह क्या है? चित्रकारी। इनका संबंध किससे है? चित्रकारी से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? विदिशा। विदिशा जिले में हुआ था कैलाश सत्यार्थी का जन्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको? यहाँ पर दिया हुआ है कि 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? रीवा। रीवा में इसको स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मिजोरम में स्थित फवांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? इसका सही आंसर है आपका नीला पर्वत उद्यान। क्या? नीला पर्वत उद्यान। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन सी चौरा चौरी शताब्दी समारोह की स्थापना की गई। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।